समा महमूद जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जो क्रिकेटर हैं सरफराज खान, उनको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। ऐसा है, ऐसे कमेंट अशोभनीय है। ये हमारा क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है कि किसकी कहाँ जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिच है, कैसा कौन उसमें कामयाब होगा, तो ये तय करता है। और यहाँ मुसलमान का नाम लेना, हिंदू मुसलमान की बात करना, ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है, जिसके मैं निंदा करता हूं। एक सवाल और है सर, मुख्यमंत्री ने हलाल सर्टिफिकेशन की बात करी। उन्होंने कहा कि जो है हलाल सर्टिफिकेशन जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमने यूपी में पूरी तरह से उसको बंद कर दिया, लेकिन जो तमाम राजनीतिक नेता हैं उनका कहना यह है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीज़ें खरीदते रहेंगे। इस तरह मैं सैल्यूट करता हूं योगी आदित्यनाथ को। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन होता था, मीट की बात यहाँ भैंसा कटता है, भैंसे का वो बाहर होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो चलिए वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये बताइए, हल्दी, काली मिर्च, मसाला और तो और सीमेंट, लोहा, सरिया, इसमें कौन सा हलाल हो गया? अनाज पर कौन सा हलाल हो गया? ये केवल और केवल ये जो विध्वंसकारी तत्व हैं, जो आतंकवादियों से जिनका संबंध है, जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, उनके पास जा रहा था प्रत्येक साल 25,000 करोड़। और ये कांग्रेस ने किया। और वही चीज जो आप कह रहे विरोधी पार्टी इसको सपोर्ट करेंगे, अखिलेश यादव भी करेंगे, ममता बनर्जी भी करेंगे, लालू यादव भी करेंगे। तो ये चीज उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार है, देश में बीजेपी सरकार है और तमाम जगह बीजेपी रूल्ड स्टेट है। तो ये हलाल का पैसा जो जा रहा है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा टैक्स वो दे रही है और इस्तेमाल हो रहा है टेररिज्म पर। एक चीज बताना चाहूंगा, इंडियन मुजाहिदीन जब पाकिस्तान ने बनाया, जिसने देश में दुनिया भर के ब्लास्ट किए, चाहे लखनऊ का कचहरी ब्लास्ट हो, रामपुर ब्लास्ट हो, दिल्ली का ब्लास्ट हो, 26/11 वहां का हो, बॉम्बे का हो, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, ये तमाम हुई इंडियन मुजाहिदीन ने किया। और जब पाकिस्तान ने बनाया तो कहा हिंदू व्यापारियों को अपहरण करके पैसा वसूलिए, फंडिंग करिए। उसी में प्रतिम राय बर्मन का कलकत्ता से किया गया था अपहरण, 3 करोड़ 75 लाख लिया गया था और उसमें $1 लाख गया था ISIS के आतंकी मोहम्मद अत्ता को, जिसने अमेरिका ट्विन टावर पर हमला किया था। इसी तरह भास्कर पारिक और एक व्यापारी और थे वहां से राजकोट के, उनका अपहरण करके पैसा लिया गया था आतंकवाद की फंडिंग के लिए। तो वो तो अपहरण क्राइम करके लिया गया था, लेकिन ये तो ऐसा टैक्स था कि देशवासियों को मालूम नहीं, और वो दे रहे हैं साहब हलाल टैक्स। अरे भाई, मीट पर समझ में आता, लेकिन और प्रोडक्ट जिसका इस हलाल से कोई मतलब नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जो किया है वो बधाई के पात्र हैं, और उन्होंने जो स्टेप लिया है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। और कम से कम जो बीजेपी स्टेट है वो तो लागू करेगी, क्योंकि ये टैक्स जो जा रहा है 25,000 करोड़ सालाना, उस आतंकवादियों, लव जिहाद और घुसपैठियों को लाने का ये रास्ता है, इसको नहीं होने देना।